नमस्कार। अगर भारत को समझना है तो उसकी नदियों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं ना, तो नदियों का एक घना जाल नजर आता है। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो भारत के भूगोल को, यहाँ के लोगों की जिंदगी को और उनकी कहानियों को एक शक्ल देता है। इन्हीं से तो इस देश की धड़कन चलती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी नदियाँ एक ही तरह की हैं? क्या इनकी कहानी, इनका स्वभाव और इनका सफर एक जैसा है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भारत की नदियों को हम दो बड़े और बिल्कुल अलग-अलग परिवारों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं हिमालय की विशाल नदियां जो ग्लेशियरों से पैदा होती हैं और साल भर बहती हैं, और दूसरी तरफ हैं प्रायद्वीप की पुरानी मौसमी नदियां जो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पहले परिवार से, हिमालय के दिग्गजों से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये नदियां अपने विशाल आकार और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला से अपने कनेक्शन के लिए जानी जाती हैं। इस परिवार में तीन बड़े खिलाड़ी हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये तीनों विशाल नदियां अपनी यात्रा लगभग एक ही जगह से शुरू करती हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। ये तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है, लद्दाख के खूबसूरत नज़ारों के बीच से गुजरती है और फिर पाकिस्तान में बहते हुए आखिर में अरब सागर में मिल जाती है। और फिर आती है ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। जरा इसकी लंबाई देखिए, 3,848 किलोमीटर, जो इसे सिंधु से भी लंबा बनाती है। ये नदी एक जबरदस्त सफर तय करती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा भारत के बाहर है, और फिर एक नाटकीय यू टर्न लेकर ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में दाखिल होती है। लेकिन गंगा की कहानी वो सबसे अनोखी है। ये किसी एक स्रोत से नहीं निकलती। इसका जन्म कई नदियों के पवित्र संगम से होता है, जिसे पंचप्रयाग कहते हैं। ये वाकई में एक अद्भुत आध्यात्मिक और भौगोलिक मिलन है। गंगा का जन्म दरअसल एक प्रक्रिया है, एक मिलन है। इसे ऐसे समझिए, एक मुख्य धारा है अलकनंदा। अपने रास्ते में वो पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में 4 दूसरी नदियों से मिलती है, और हर संगम पर और बड़ी होती जाती है। और आखिर में 5वें और सबसे अहम संगम देवप्रयाग में जब अलकनंदा का भागीरथी से मिलन होता है, तब जाकर जन्म होता है पवित्र गंगा का। देवप्रयाग में अपने जन्म के बाद गंगा 2525 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है और आखिर में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। चलिए अब रुख करते हैं भारत के दूसरे नदी परिवार की ओर, प्रायद्वीपीय नदियां। ये हिमालय की नदियों से भी ज्यादा पुरानी हैं और इनका जीवन मानसून की बारिश पर निर्भर करता है, जो भारत के प्राचीन पठारों पर बहती हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। क्या ये मालूम है कि भारत में एक और गंगा है जो दक्षिण में बहती है? जी हाँ, बात हो रही है गोदावरी नदी की। अपने विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व की वजह से इसे अक्सर दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये नदी दक्षिण भारत के लिए उतनी ही अहम है जितनी गंगा उत्तर भारत के लिए। और गोदावरी अकेली नहीं है। प्रायद्वीप की ज्यादातर बड़ी नदियां जैसे कृष्णा, कावेरी और महानदी पठार के कुदरती ढलान के साथ साथ बहती हैं। ये सभी अपना सफर पूर्व की ओर करती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर नदी इस नियम को नहीं मानती। कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो इस बहाव के खिलाफ जाती हैं और पश्चिम की ओर बहती हैं। ये हैं भारत की, कह सकते हैं, विद्रोही नदियां। मतलब ये नदियां प्रायद्वीप के भूगोल के नियमों को जैसे तोड़ती हैं और पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना रास्ता बना लेती हैं। और ये हैं वो दो मुख्य विद्रोही नदियां, नर्मदा और तापी। जैसा कि इस नक्शे में साफ देखा जा सकता है, ये मध्य भारत से निकलकर सीधे पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ जाती है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर बहुत बड़े उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं, जहां घनी आबादी बसती है। वहीं पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और तापी जैसी नदियां एक गहरी घाटी से होकर गुजरती हैं और इन्हें पारंपरिक तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सांस्कृतिक सीमा भी माना जाता है। खास तौर पर नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, उसे भारत के भौगोलिक दिल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजक रेखा के तौर पर देखा जाता है। तो आखिर में ये साफ हो जाता है कि ये नदियां सिर्फ जमीन पर बहने वाली लकीरें नहीं हैं, ये सचमुच इस देश की जीवन रेखाएं हैं, इसकी लाइफलाइंस हैं।